आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। आज का ये वीडियो माता पिताओं के लिए है और विशेष तौर पर माता के लिए। मैं सभी माँओं से आज जो निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुने, गहराई से सुने। यहाँ पे मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसको मैं दो भागों में बांटना चाहता हूँ। पहला भाग वो पिता जो कि हमेशा दिमाग जिसका गर्म रहे, जरा सी भी कोई उसके पैमाने के हिसाब से, मतलब एक जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से, अगर कुछ भी गलत जमा लीजिए, पेन रखा तो पेन इधर से इधर हो जाए या कोई भी चीज़ हो तो एकदम उसका दिमाग गर्म हो जाए, या वैसे भी वो हमेशा ही कोई ना कोई छोटी छोटी बात पे दिमाग लगाता हो, खींचल खींचल मतलब खिंच खिंच करता हो, कोई ना कोई बात पकड़ के ताने मारता हो, बच्चों के साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं हो, ठीक है ना, पत्नी से भी एकदम से जिसको कहना है मतलब चुप रहो तो ठीक है वरना कलह का बात हम तैयार खड़ा है, बस यूँ समझ लीजिए। ऐसी जगह पे जो भी माएँ इस बात को लेके बड़ा मन में पश्चाताप रखती हैं कि देखो जी क्या है, कैसे करूं, क्या करूं, वहाँ तक मैं मानता हूँ बिल्कुल जायज़ है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि हमारे जैसे बोल भी दें तो भी कुछ नहीं होने वाला। वो समझती हैं कि आज रवि जी ने जो बोला है या और भी जो बोलने वाले हैं या जो भी उन्होंने पढ़ा है अच्छी अच्छी बातें, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि घर के अंदर जैसे वो वीडियो बंद हुआ, किताब बंद हुई, माहौल तो वही तैयार है। उस व्यक्ति को ये भी पसंद नहीं है कि मैं जब आऊँ तो उसके बाद खाना पीना खिला के, अगर आराम से बैठी किताब पढ़ रही है, कुछ सुन रही है, तो वो भी बर्दाश्त नहीं है उसको। बच्चे जरा सा भी आपस में, आखिर बच्चे हैं, थोड़ा बहुत कहा सुनी भी जाती बच्चे बच्चों में आपस में, और कोई बात हो जाए, थोड़ा शोर शराब हो जाए तो दिमाग गर्म, सारा ठीक रहा पत्नी के ऊपर। तो इस बात का तो कोई विशेष इलाज नहीं है, क्योंकि आप पति को सुधार नहीं सकती हैं, किसी के स्वभाव को सुधारना बहुत टेढ़ा काम होता है। बस ये कि ठीक है, आपसे जितना बन सकता है बच्चों को आप समझाइए, करिए जो भी कुछ है, वो मैं फिर इकट्ठा ही समझाऊंगा मैं। दूसरा, जहाँ पे पति बहुत सभ्य है, एटिकेट शिष्टाचार वाला है, वैसे वो कभी भी गुस्सा नहीं करता, लेकिन कभी कभार एक ह्यूमन बीइंग नेचर, एक मानव स्वभाव अगर आ भी जाता है, थोड़ा सा फट भी गया, गुस्सा भी कर लिया, उसका तो क्षणिक शांत हो जाता है, फिर उसको रियलाइज होता है, महसूस होता है कि नहीं मैंने गलत करा, तो उसका ठीक है। कुल मिला के उसका व्यवहार पत्नी के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहता है, और बच्चों के लिए तो जान छिड़कता है। लेकिन यहाँ पर खेल थोड़ा सा विपरीत है कि जो स्त्री, यहाँ पे स्त्रियाँ इस मैटर के अंदर, स्त्रियों के माता जो होती है मतलब बच्चों की माँ, वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है जो समझती है, कोमल स्वभाव की होती है, वो समझती है कि मेरे पति ने, देखो वैसे तो कोई नाराज नहीं है, तो बहुत बढ़िया स्वभाव के हैं, ठीक है कभी कभी हो जाता, कोई बात हो, समझती है, वो बच्चों को समझाती है, थोड़ा सा बात को ट्विस्ट करके, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, आटे में नमक जितना। नहीं बेटा, पापा को क्या कहते हैं, कोई ऑफिस का दबाव होगा, कोई व्यापारी है तो व्यापार में कोई चीज़ का दबाव होगा, अचानक वो चाहे बच्चे आजकल इंटेलिजेंट, मम्मी सारे दिन तो ठीक थे, अचानक क्या हो गया? बेटा हो सकता है कोई बात होगी, कोई फ़ोन है, मम्मी मैं इनके साथ था फ़ोन में, तो बेटा कोई दिमाग में बात चल गई होगी। अरे बहन, मैं इतना कहना चाहता हूँ, माता मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, थोड़ा तो आप विवेक बुद्धि से काम लीजिए, तो सब बातें संभल जाएंगी। छोटा बच्चा है, चाहे वो 14 साल का हो, 13 साल का, 10 साल का, 12 साल का, जितना भी छोटा हो, उसको समझाइए। वैसे 4 साल से 14 साल की उम्र तो उसको बताइए, उसको बार बार पिता का थोड़ा डर भी दिलाइए। बेटा देखो ऐसा, मैं तो तुम्हारे पापा को ज़्यादा नहीं बोल सकती, वो आफ्टर पापा है, अगर गलत हैं तो भी वो ठीक है, माफ़ी तुम्हें ही मांगनी, तुम क्यों नाराज़ हुए, अब उनसे माफ़ी मांगो कि पापा मेरा नाराज़ होना गलत था, ये आपका कर्तव्य होता है। तो बच्चों को लगेगा कि पापा पे तो नाराज़गी करनी नहीं, थोड़े दिनों बाद ये लगेगा पापा पे तो नाराज़गी अपने को तो करनी नहीं, वरना मम्मी भी नाराज़ होंगी। इसी प्रकार से बच्चे को समझाइए, बेटा पापा गलती पे नहीं है, ठीक है ना, तुम देखो, तुम इतना क्यों महसूस करते हो, किस लिए करते हो, क्या पापा का हक नहीं तुम्हें डांटने का? मम्मी गलती भी नहीं थी इतनी बड़ी, या फिर इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी। नहीं, गलती थी, नहीं थी, छोटी थी, बड़ी थी, उनको कुछ जचा होगा ना, उनको कुछ लगा होगा ना, कोई नहीं, अब उनका गुस्सा शांत हो जाने दो, मैं उनसे बात करूंगी, मैं अलग से पूछूंगी, तुम लोगों के सामने नहीं। फिर आप कहीं पर भी, कमरे में जगह नहीं हो, घर के अंदर माहौल नहीं बनता, थोड़ा सा बाहर निकल के घूम लिए, छत पे चले गए,
थोड़ा धीमे धीमे बात कर लिया आपने, एडजस्ट कर लिया। इसी तरह बच्चों को समझाना होता है। मैंने पहले ही बहुत बार कहा, क्या बार बार इसको बताना, लेकिन फिर भी पॉजिटिव किताब पढ़ने की अगर आप आदत डालेंगे धीरे धीरे, तब उनको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन इसी में एक और भी चीज़ होती है, कभी कभी बच्चे बहुत आजकल के शार्प माइंड हैं, पिछले 15 साल से आप देख लीजिए, और बहुत ज़्यादा भांपते हैं और भांपने की ताकत भी रखते हैं और चेष्टा भी करते हैं। उस जगह पर आपको कभी कभार थोड़ा, आप पति पत्नी आपस में बतला लीजिए कि मैं अगर कभी थोड़ा सा झूठ मूठ का अगर डांट, वैसी डांट में थोड़ा सुनाऊँ आपको तो बुरा मत मानना, मैं बाद में आपको बता भी दूंगी, तो आप थोड़ा चुप हो जाना। नहीं तो बच्चों को बार बार एक ही चीज़ कहने में क्या, आजकल बच्चे थोड़ा उखड़ते हैं। मान लीजिए आपने 4 बार तो बच्चों को जो मैंने पहले बताया वैसे समझा दिया, लेकिन 5वीं बार अब आपके बस की नहीं है या आपको लगता है ये नहीं करेगा, तो फिर इसलिए तो जगह उन्होंने कोई डांट मार दी, अगर गलती नहीं है तो, या कोई छोटी सी बात को लेकर बच्चे ने बहुत ज़्यादा फील कर लिया, चलो असली पे भी कर लिया, जायज़ बात पे भी, तो भी आप कह सकते हो सुनो जी प्लीज़ इतना मत डांटिए आप, कम से कम कोई नहीं, बच्चे को प्यार से पिला दिया, अब आप बच्चे को प्यार करो जी, आप चलो अब आप इससे बातचीत करो, चलो बेटा। थोड़ी देर बाद आपने उनकी, जैसे एक नहीं होती अपने आपस में वो मिला देते हैं, मेल मिलाप करा देते हैं, मतलब ये मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने फिर दिमाग से और अच्छे ढंग से इसको करिए और डेवलप करके उसको आपस में करिए, जिससे बच्चे के मन में पिता का डर भी बना रहे, प्रेम भी बना रहे, मन में किसी प्रकार का उसकी ऐसा नहीं आए कि नेगेटिव नहीं आए पिता के लिए, और साथ में अपनी बात को कहने का साहस भी रहे उसके अंदर। ये सारी चीज़ें आप माताओं, आप इस चीज़ पे फिर गौर कर लीजिए। आमतौर पे क्या होता है, माता भी, वो बच्चा रोने लगता है, आंख भराती तो माँ की भी दिल उमड़ उठता है, ममत्व इतना भर जग जाता है कि जैसे उबल उबल के गिर रहा होता है, आंखें उनकी भी गीली हो जाती हैं। बच्चा समझ जाता है कि मेरी माँ की भी आंखें गीली हो रही है, मेरी माँ भी रो रही है, इसका मतलब पापा गलत है, सीधा सा गणित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक स्कूल की टीचर की तरह उस समय पेश आएंगी। टीचर डांट भी मारती है या प्रिंसिपल साहब डांट मारते तो टीचर को रोती नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको उसी ढंग से पेश आना है, सही ढंग से। बच्चों के अंदर इस चीज़ को, छोटी छोटी बात को लेकर आप इस, और ये नहीं कि बाद में आपने पति से ही मुंह फुलाना शुरू कर दिया, और फिर कोई मेरे जैसा समझा रहा था, अच्छा चलो मैं देखती हूँ, क्या देखना जी, मैं प्रयास करती हूँ, क्या प्रयास करना। जवाब ये होना चाहिए जी, मैं आपके इस बात को इसी ढंग से लागू करूँगी, इसी ढंग से करूँगी, आंखों में आंसू नहीं लाऊंगी, मैं किसी प्रकार से नहीं करूँगी, पति के अंदर कोई कमी नहीं है। इतना भी अगर ये डांट नहीं मारेंगे, चाहे बेवजह हो चाहे वजह क्यों, एक आध बार कभी हफ्ते में भी, मैं कहता हफ्ते में भी एक बार हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो चलता है, बच्चों में लगना चाहिए कि हाँ भी पिता है आफ्टर ऑल। ये सब चीज़ें चलती हैं जी। ये कहने से काम नहीं चलता कि देखो जी बच्चे तो आजकल बहुत सेंसिटिव है जी, इनकी भी थोड़ी समझनी चाहिए, आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे, कहीं जाते नहीं आते नहीं, शिष्टाचारी, सारी बात ठीक है, बच्चों को ये जरूर करना चाहिए। और याद रखिए 14 साल तक की उम्र तक के बच्चों को अगर आप नहीं संभाल पाए, उनको मजबूती नहीं दे पाए, संस्कार नहीं दे पाए मजबूती वाले, वो भी छत्रपति शिवाजी की माँ जीजाबाई की तरह, तो उसके बाद बच्चे संभलने में नहीं आते। अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले फ़ोन था, ऐसे तो आते ही रहते हैं, बता रहा हूँ कि जी बस वो एक ही चीज़ की माँ जो थी, वो एक ही चीज़ की रट, 35-36 साल की माँ थी, वो एक ही चीज़ की रट लगाए हुए कि जी मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है, बहुत क्रोधी है, बहुत जिद्दी है, बहुत क्रोधी है। मेरे को आज भी जब भी मैं ये वाली बात करता तो एक किस्सा याद आता। अब तो अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन उस अच्छी पोस्ट पर होने का उसके बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो लड़का बचपन से कहता था मुझे, मतलब हैरानी का, उससे हंसता था, मैं उनको दीदी बोलता था और उनको जीजा, पति को उनको जीजा जी, मैं ये कि मैं दीदी जीजा जी मेरी बात, आप मेरे दोस्त की सगी बहन भाई थे, मैंने यही बहन भाई थे, मैं यही बोलता था जीजा जी दीदी आप मेरी बात पे गौर करो, आप ये आपके लड़के से आपको सुख नहीं मिलेगा, आप सुख के लिए तरस जाओगे। इसकी फितरत देखो, ताल ठोक के बोलता, माँ बाप को बेचना पड़े तो मैं बेच दूंगा, मेरे को माँ बाप की परवाह नहीं, मुझे केवल पैसा चाहिए, इकलौता लड़का, आपने इतना सिर चढ़ा रखा है, ये बोलता है। और आप इस पे हंसते हो कि बच्चे की, कोई नहीं बच्चा जी आगे समझ जाएगा, नहीं समझेगा जी, क्योंकि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि आपने इसके अंदर कोई ऐसी काबिलियत भी नहीं डाली, कोई मतलब हुनर वो भी नहीं डाला, मजबूती भी, केवल एक ही चीज़ पर जोर होता है, बच्चा बस पढ़ लिख ले, उसके बाद फिर राम राम गंगा नहा लेंगे, उसके बाद ही कहानी शुरू होती है। जब बच्चा पढ़ाई लिखाई तो कितने साल की जी, अधिक से अधिक 18 से 20 साल की होती है, आप चलो नर्सरी LKG से भी लगा लो, 20 साल का पढ़ाई नहीं होती है।
जब बच्चा 23 से 25 साल में बच्चा तो काम पे उतर जाता है, एवरेज ले लो तो 25 साल, चलिए 25 साल से कहानी शुरू करते हैं। 25 साल से लेकर फिर आगे उम्र तो बहुत लंबी होती है, कहानी तब शुरू होती है, सर्विस मैटर में शुरू हो जाती है, और महाभारत शुरू होती है शादी के बाद, जब तालमेल नहीं बनता, और वही अंदाज वही सब कुछ। और सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको क्या बड़े नादों से दिल से पालते हैं, उसका कुछ दिनों तक तो वो पति, वो लड़का जो ठीक है, उसके बाद फिर वही रूप दिखाता है, तब आपका हृदय टूटता है। तो मैं बस इतनी देर के अंदर इतना ही कहने जा रहा हूँ आपको मैं, कि बच्चों को बहुत न्यूट्रल होकर समझाइए, उनके सामने रोइए मत। पति की गरिमा खराब नहीं होनी चाहिए, माँ ही होती हैं जो पति की गरिमा खराब करती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखिए। जो मैंने पहले एक चीज़ बताई ना, जो पिता हैं ही इसी तरह के बेहुदे, तो उसमें भी माँ को क्या करना, बेटा देख मेरी बात सुन, पिता तेरे पिता ही हैं, लेकिन फिर भी अभी बेवड़ा है तो बेवड़ा है, ये क्या कहते हैं कलहकारी तो कलहकारी, बेटा तुम देख रहे हो मेरे बस की कुछ नहीं है, लेकिन अपने को भगवान पे विश्वास रखना है, पिता की गरिमा, फिर भी तुम पिता के प्रति भाव अच्छे रखो, बस वो मैं देखूंगी सारी चीज़ें, जैसा भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तो मतलब इस तरह कर करा कर बच्चों को थोड़ा बड़ा कर डरो, ताकि उनके मन में पिता के प्रति भी एक बना रहे, वरना नफरत के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। और जो इस तरह वाले केस में होता है, इसमें नफरत तो नहीं होती, लेकिन वो फिर क्या होता है, थोड़े जिद्दी कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि माँ क्या करती है, पति को सुनाती रहती है, वो बच्चों के सामने भी बाद में भी। और सबसे बुरा मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, वो माँ नहीं होती जो केवल अपने पति से ही आशा रखती कि तुम सुधर जाओ, जबकि पति, मैंने बताया ना जो सेकंड पार्ट, कि पति अच्छा है, बढ़िया सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी उनको सुधारने में लगे भी हैं। अरे वो कलाकारी भी नहीं है, कभी कभी फट भी लेता है, कुछ बोल भी तो क्या आफत हो गई, और कहते जी क्यों बोलते हैं, ये क्यों नहीं सुधरते, सब लोग इनको कहते हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं तो बहुत अच्छे हैं, संत जैसे हैं तो यही सुधर जाएं। हे भगवान आप इस बात पे गौर करो, ऐसा नहीं होता। आप अपने पति को सिर माथे रखिए, उसको आपके मुंह से कुछ शब्द चाहिए सुनने के लिए, अच्छे शब्द चाहिए, बच्चों के सामने उसकी प्रेज करिए, चाहे वो कुछ बोले ना बोले, उनके सामने मतलब उनके रहते हुए बच्चों को मतलब उनकी तारीफ करिए, वो सामने हो तब भी पीठ पीछे भी, ताकि बच्चे बोले मम्मी आपकी बहुत तारीफ करती पापा, उनके मन में लाड एक बना रहे, प्यार बना रहे। बाकी तो बातें बहुत हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और पॉजिटिव किताब पढ़ाने की पूरी चेष्टा रखनी चाहिए, जानबूझ के उनके आगे पेश कर दो, बेटा समझ में नहीं, तुम्हारे क्या समझ में आ रहा है कि तुम बताओ, फिर आप बताओ, ऐसी चर्चा होती है। जो बहुत छोटे बच्चे उनको अपनी तरफ से बताना है। एक बार साल भर की मेहनत का आपको ये लगेगा कि अगर अभ्यास पड़ गया जनरल बुक्स पढ़ने का, तो फिर तो आपकी बहुत बड़ी क्या कहते हैं जिम्मेदारी से आप मुक्त हो जाते हो काफ़ी हद तक। और गायत्री मंत्र अधिक से अधिक रटवाइए, उसी से कल्याण होगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। मंगल कामना।